हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होती है मोलर चालकता और जो इसका मात्रक है वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बता देता हूं, ये आपके बहुविकल्पी में बार बार पूछा जाता है। देखो यहां पर वो कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है जो आपके पेपर के लिए सटीक है, इंपोर्टेंट है, साथ ही साथ में आपके पेपर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोई हवाबाजी का कंटेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको सीधा टॉपिक समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग वीडियो जा रही है तो जा रही है, नहीं, शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियो बनती है। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए है। प्लेलिस्ट में देखो, डे 1 से देखो, लगातार देखते जाओ, आपकी केमिस्ट्री पूरी तैयार हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है। आपकी बायोलॉजी, आपकी फिजिक्स, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश पूरी तैयार हो जाएगी। मेरी जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि मैं इस कंटेंट पे काम कर रहा हूं, आपके लिए लगातार क्लासेस ला रहा हूं। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मोलर चालकता के बारे में। तो मोलर चालकता क्या है? तो मोलर चालकता को समझने से पहले आपको समझना होगा, क्या समझना होगा, ये समझना होगा। यहां पर हमने क्या बना दिया, एक बर्तन बना दिया। ठीक है, अब इस बर्तन के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड डुबो दिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एक आपका ऋणात्मक है तो ये क्या है, कैथोड है। ठीक है, एक आपका धनात्मक है तो ये क्या है, एनोड है। ये दोनों क्या है, दो इलेक्ट्रोड हैं। इनको हमने डुबो दिया। किसमें डुबो दिया? 1 मोल। एक ऐसा विलयन है जिसकी सांद्रता कितनी है, 1 मोल है, उसके अंदर हमने इनको डुबो दिया। ठीक है, और जो आपके इलेक्ट्रोड हैं ये कितनी है, ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के। किसके हैं? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। और एक दूसरे से, और जिनकी जो एक दूसरे से दूरी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। अगर आप यहाँ पर 1 मीटर दूरी मानोगे तो आप इनको यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर कर दोगे। ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर कर दोगे। लेकिन हमने दूरी कितनी ली है, 1 सेंटीमीटर ली है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के दो इलेक्ट्रोड हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। और जो आपका जो विलयन है वो कितना है, 1 मोल है। ठीक है, ये आपका हो जाता है इस प्रकार से तैयार। अब वास्तव में देखा जाए तो आपका ये विलयन नहीं है, एक वैद्युत अपघटय है। अब ये वैद्युत अपघटय क्या होता है? तो ये NaCl का विलयन है। किसका विलयन है? NaCl का विलयन है। NaCl में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कराओगे तो वो 2 में टूट जाएगा। Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, अब देखो समझो क्या होता है। ठीक है, 1 मोल विद्युत से 1 मोल वैद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता को, विलयन की चालकता कितनी है, 1 मोल। तो 1 मोल वैद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता को क्या कहते हैं भैया? मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है ना, मोलर चालकता को लैम्बडा एम से किससे प्रदर्शित करती हैं? लैम्बडा एम से प्रदर्शित करती हैं। जो ऐसे करके बनाते हैं उसे लैम्बडा कहते हैं। और एक शब्द आता है, इसे क्या कहते हैं? आप इसे के कहोगे नहीं, जो ऐसे करके शब्द बनाते हैं इसे कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं? कप्पा। क्या कहते हैं? कप्पा कहते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। अब देखो 1 मोल वैद्युत अपघटय की, 1 मोल वैद्युत अपघटय वाले विलयन की मोलर चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल वैद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। 1 मोल वैद्युत अपघटय वाले विलयन की चालकता को क्या कहते हैं भैया? मोलर चालकता कहते हैं। कुछ नई बात नहीं है। ठीक है ना, आसान सी डेफिनेशन आप लिख दोगे। मोलर चालकता की डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है? इसका मात्रक है। तो आपको मात्रक पता होना चाहिए। आपका फॉर्मूला देखो, लैम्बडा एम इज इक्वल टू होता है कप्पा इंटू में 1000 अपॉन में एम। अब वहां पर मोलरता जो होती है एम के बराबर, एम क्या है? मोलरता है। जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो आपकी मोलरता दे रखी होगी, आपको वहां पर सॉल्व करना होगा सवाल को। ठीक है ना, 1 मोल 2 मोल मोलरता दे रखी होगी। ठीक है, कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व है। कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकत्व है। अगली चीज हो जाती है लैम्बडा एम क्या है? तो लैम्बडा एम भैया मोलर चालकता है। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या है? तो इसका जो आपकी मोलर चालकता है इसका मात्रक होता है साइमन। क्या होता है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो ध्यान से। क्या सुनो? ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप मीटर स्क्वायर भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि मैंने यहाँ पर सेंटीमीटर लिया था तो मैंने सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। अगर आप मीटर स्क्वायर लोगे तो मीटर स्क्वायर कर दोगे, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जब आप कोई न्यूमेरिकल करो तो उसमें सेंटीमीटर हो, मीटर हो, वो आपको देख लेना है। उसी के हिसाब से सेंटीमीटर स्क्वायर हो या मीटर स्क्वायर हो वो लगाना है। लेकिन अगर आपके क्या कहते हैं बहुविकल्प में आ जाए और दोनों में से कोई भी एक हो तो आप आराम से लगा सकते हो। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। अब अगली चीज आपकी क्या आ जाती है? इसी को हम क्या कह देते हैं? इस प्रकार से भी लिख दो। क्या लिख दो? जो आपका साइमन को हम एस से लिख देते हैं। तो एस मतलब साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और
मोल, प्रति मोल, ठीक है, इस प्रकार से लिख दो। या फिर आप जो आपका साइमन है इसी को हम ओम इनवर्स भी पढ़ देते हैं, हमने पिछली क्लासों में देखा है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल कर दो, ठीक है ना। यह मैं बार बार कह रहा हूं, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, वो अकॉर्डिंग करेगा सवाल पर, ठीक है ना। या फिर आप अपने आप लिख रहे हो, पूछी गई है आपसे तो कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। अगली चीज क्या होती है आपकी, अगला आप लिख सकते हो मोह, मोह सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल लिख सकते हो, ठीक है ना। अब इस बात को ध्यान से सुनो, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, वैसे सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो आपका पहला वाला है वो आपको याद रखना है। वैसे भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं, क्या पता बहुविकल्पी में कौन सा आ जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ। कंफ्यूज होना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा दिया है। आपको क्या याद रखना है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को, 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले, अरे भैया कितने वैद्युत अपघट्य वाले, 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। ऐसे करके याद कर लो, ठीक है ना। 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को, 1 मोल वैद्युत अपघट्य वाले विलयन की चालकता को विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। बस मतलब यार क्या है, केमिस्ट्री को आपको लगती होगी कठिन है, कठिन है, कठिन है, कुछ कठिन नहीं है, बस आपको समझने की आवश्यकता है, चीजों को रिलेट करके पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है ना। चित्र बनाया, समझाया, इलेक्ट्रोड दिखाए, वो दिखाया, ये दिखाया। और अब मेरी बात सुनो, अब मैं आपसे कह रहा था ना, मैंने क्लास बनाई थी, अगर आपको कुछ ना आए, यानी कि क्वेश्चन आपको ना आए, तो आप किस प्रकार से बना के लिखोगे। वैसे ऐसी कंडीशन में आने नहीं दूंगा कि आपको कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। वो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, और ये भरोसे पर मैं आपके खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। अगली चीज क्या होती है, मान लो कोई क्वेश्चन ना आए, तो आपको मैंने पूरा डायग्राम बना के समझाया है। अब क्या डायग्राम नहीं बना पाओगे, वहां पर जो मैंने आपको बोल के बताया, 2 इलेक्ट्रोड है, ये है, वो है, ये सब बता नहीं पाओगे क्या, बताने में क्या दिक्कत है, बता तो दोगे ना। तो यही तो होता है बना के लिखना, ठीक है ना, समझाना चीज को। और डेफिनेशन सटीक लिखनी हो तो सटीक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो क्या दिक्कत है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि आपके पेपर के लिए इसका जो मात्रक है वो इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन हो सकता है इतनी ना पूछी जाए, लेकिन आपको याद रखनी है। तो अब मैं आपको एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।